छठ पूजा क्या है? आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये बिहारी धूमधाम से क्यों मनाते हैं, आखिर इसमें क्या खासियत है। तो भाई आपको हम बताना चाहेंगे कि अगर ये आपकी आस्था है ना, तो बहुत बड़ी है। और कहते हैं ना कि मानो देव नहीं तो पत्थर, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है। अगर यदि आपको बोला जाए कि आपकी गोद भर जाएगी, आपकी गोद में एक भी संतान नहीं है, तो क्या आप मानेंगे? मानना पड़ेगा। हाँ, और आपको हम कसम से बोल रहे हैं कि अगर ये आपकी कोई भी मनोकामना है ना, मनोकामना, तो एक बार इस महापर्व छठ में कामना करके देखिए। अगर अगले वर्ष आपकी पूर्ण नहीं हुई, अगले वर्ष आते आते, तो आप में बोलिएगा। जी हाँ, तो ये कोई फिजूल या फिजूल की खर्च वाली पर्व नहीं है। और वैसे सनातन धर्मों में ऐसा कोई भी पर्व नहीं है जो कि फिजूल की होती है। तो बिना देर किए हुए चलते हैं वीडियो में। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण कुमार वर्मा है और आप देख रहे हैं जी। और आज आपके साथ हम एक छोटा सा पर्व के बारे में जानकारी देने के लिए आए हैं, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया पे आए दिन, क्योंकि अभी छठ पर्व नज़दीक है और एक दो दिन यानी कि 5 तारीख से शुरू हो जाएगी, जो जिसको बोलते हैं हम अपनी बिहारी भाषा में कदवा भात। और उसके बाद होती है खरना, उसके बाद पहली अर्घ और दूसरी सूर्य उगते हुए यानी कि उदय अर्घ। जी, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो में। और एक छोटा सा आपसे मेरा विनती है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। जी, तो पहला नंबर में आपके मन में सवाल ज़रूर आता होगा कि छठ पर्व किसका पूजा होती है, छठ पर्व में किसकी पूजा होती है या किसका किया जाता है, आखिर क्या है। हर एक के जो अगर भी इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है, जो नहीं करते हैं या जो बिहार से अदर स्टेट के हैं, उनके मन में ये सवाल ज़रूर आते हैं। तो आपको हम सीधा शब्द में बताना चाहेंगे, ये एक सूर्यदेव, जी हाँ, वही सूर्यदेव जो कि रोशनी देती है आपको और हमको। जी, और उन्हीं का संध्या अर्घ और सूर्य उदय अर्घ दिया जाता है, जिसको हम अपनी बिहारी भाषा में पहली अर्घ और पिछली अर्घ बोलते हैं। हाँ, पहली अर्घ और पिछली अर्घ बोलते हैं, आपको ये चीज़ मानना होगा। जी, और हाँ, 36 घंटे की निर्जल। जी, 36 घंटे। इंसान तो 1 घंटा अगर भी भूखा रह जाए ना, तो बहुत बड़ी बात है। और इस महापर्व में 36 घंटे निर्जल, बिना अन्न बिना जल का रहते हैं, एक भी तिनका ग्रहण नहीं करते हैं। जी, और आपको अगर ये देखना है ना, तो आ जाइए बिहार, आपको हम दिखा देते हैं कि हमारे महापर्व क्या है। 36 घंटे कोई आम बात नहीं है। हाँ, और जो शहरी बाबू हैं बिहार के अदर स्टेट वाले, भाई आपकी 36 घंटे में जो है ना, क्या बोले हम, शरीर का जो है ना एक एक पुर्जा इधर से उधर खिसक जाएगा। ये बात हकीकत है, मानना पड़ेगा। और हम बिहार वासी 36 घंटे हमारी माँ बहन करती है निर्जल और बिना अन्न का। और आपको एक चीज़ भी, दंडवत भी देखने को मिलता है। हाँ, अपने घर से लेकर के घाट तक, यानी कि गंगा किनारे हो या पोखर हो या तालाब हो, जहाँ पे भी होती है वहाँ दंडवत करते हुए जाते हैं। ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। आ जाइए एक बार बिहार, आपको हम दिखाते हैं। हाँ, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये महापर्व छठ क्या है। हाँ, और हम बिहारवासी इस पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। जी,
बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आप देखे होंगे कि जितने धूमधाम आप अपने शादी में करते हैं ना, उससे कई गुना ज़्यादा खर्च हम इस महापर्व में करते हैं। अगर खर्च की बात किया जाए तो, अगर खर्च की बात किया जाए तो उससे कई गुना ज़्यादा करते हैं। हाँ, और आस्था भी है और सम्मान भी है। जी, आपकी कोई भी मनोकामना पूर्ण हुई है, नहीं हुई है, तो एक बार मनोकामना मांग के देख लीजिए, आपकी निश्चित है अगले साल आते आते पूर्ण हो जाएगी। ये हम तमाम बिहार वासियों का आपसे गारंटी है, 100 में 110%। अब तो आप समझ गए होंगे ना, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, एक बार मनोकामना कर लीजिए, ज़रूर लगेगी। अब इस पे सवाल उठेंगे कि भाई इसीलिए बिहार से आईएएस और आईपीएस ऑफिसर ज़्यादा बनते हैं। जी हाँ, हमारी माँ बहन दुआ करती है, जी प्रार्थना करती है, अर्जी लगाती है, तब जा कर के इतने देते हैं। और इस पर्व को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके मन में ये भी होगा कि ये शुरुआत कब से हुआ या सबसे पहले किसने किया। तो आपको बता दें, ये पर्व महाभारत के काल से ही चलता आ रहा है। आपने सुना भी होगा और आपने जानते भी होंगे। जी, महाभारत से भी इनका रिश्ता जुड़ा हुआ। महाभारत में एक वीर योद्धा आपको पता होगा कौन था। जी, कर्ण। और कर्ण जो कि बिहार के अंग प्रदेश, यानी कि अभी उस अंग प्रदेश भागलपुर में पड़ते हैं, और वो भागलपुर ही है और बिहार में उसी जगह से शुरुआत हुई है और कर्ण ने ही इनकी शुरुआत की है। कर्ण का एक नियम था और उनका प्रण था, सुबह और शाम अर्घ दिया करते थे सूर्य देव को, क्योंकि वो सूर्य पुत्र थे। आपको भी पता होगा कर्ण सूर्य पुत्र थे। जी, तो उसी टाइम से ये काल चलता आया है। और इससे पहले कई बार रामायण में भी इनका जिक्र किया गया है कि माँ सीता ने भी छठ पर्व किया है। ये चीज़ तो आप मानते हैं ना, तो सदियों से चली आ रही है, तो हम कैसे छोड़ दें। अब आपको ये भी चीज़ आपके मन में सवाल आता होगा कि क्या सच में मनोकामना पूर्ण होती है। जी हाँ, होती है। हमने कई माँ बहनों को देखे हैं जिनकी गोद नहीं भरी होती है ना, तो आपको हम बताते हैं कि जैसे कि घाट जहाँ पे पूजा अर्घ दी जाती है, वहाँ से कुछ दूर हट के रास्ते में वो बैठी रहती है। जी, चुंदी ओढ़ के। और जिन्होंने की है, जो 36 घंटे से निर्जल अन्न बिना के हैं, वो उनको पकवान, फल या कुछ भी उनको अगर दे दिया जाए तो साल आते आते उनकी गोद भरी जाती है, भर जाती है। हाँ, तो क्यों ना हम एक बार आपके लिए कोई कामना मांगे। अगर ये आपकी कोई कामना है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए मांगेंगे। हाँ, ज़रूर। और आपकी वो कामना पूर्ण भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी। हाँ, और महापर्व छठ बिहार का एक सबसे बड़ा पर्व है। और इसको अब ये अगर बात किया जाए कि बिहार ही क्यों, नहीं, अब बिहार का नहीं रहा, पूरा देश अब मनाते हैं। जी, दिल्ली, कोलकाता, बंगाल, झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, यहाँ तक भी विदेश में भी हमारी जो माँ बहन रहती है ना, वो भी करते हैं महाछठ पर्व। जी, इसीलिए इनका महापर्व कहा जाता है, महाछठ पर्व कहा जाता है। हाँ, महा इसलिए क्योंकि 36 घंटे का उपवास करना बहुत बड़ी बात है। आप 1 से 2 घंटा रह जाइए ना, आपका पूरा पाठ पुर्जा शरीर का हिल जाएगा। जी हाँ, तो देर किस बात की, आपकी अगर कोई मनोकामना है तो एक बार मांगिए। जी, हम इसलिए ये वीडियो बनाए क्योंकि बहुत सारे सवाल हमने सोशल मीडिया पे ट्रेंड करते हुए देखे। कीवर्ड में जब हम रिसर्च किए तो उनमें पाए कि महापर्व कहता है छठ, क्या होती है छठ, तो हम छोटा सा आपके साथ ये साझा किए।
जी, कि महापर्व क्या होती है और इनकी आस्था कितनी बड़ी है, ये चीज़ आपको मानना पड़ेगा। आपकी खास करके ये मनोकामना पूर्ण पर्व है। आपकी कोई मनोकामना है तो एक बार मनोकामना करके देखिए, पूर्ण नहीं हुआ तब आप बोलिएगा। जी, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद। और हाँ, जो बिहारवासी बाहर हैं, आपको इस छठ पर्व में आना है ना? अगर आना है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और आइए, आपका इंतज़ार है बेसब्री से और आपकी राह देख रहे हैं। आइए, हाँ, स्वागत है। और हाँ, आप बिहार से नहीं, आप भी आइए, आपका भी स्वागत है। जी, ठेकुआ भी खिलाएंगे, पूरी भी खिलाएंगे, भैया नारियल और टाभो संतरा की रस भी आपको पिलाएंगे। जी, ठेकुआ खिलाएंगे। एक बार बिहार आइए ना। जी, और इस महापर्व का लुत्फ़ उठाइए ना, नज़ारा देखिए ना, बहुत आनंद आएगा। जी, आपको वहाँ शहरों के जिस प्रकार से डिस्को और पब में आनंद नहीं आएगा, इस पर्व में आपको आएगा। आइए ना, शारदा सिन्हा का संगीत सुनिए ना। जी, मधुर आवाज़ में आपका मन बिहार छोड़ के नहीं जाने का करेगा और आप सोचेंगे अगर दी रोज़ ये पर्व हो तो हम रोज़ मनाएंगे। आइए ना, बिहार में एक बार महापर्व का आनंद लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।